Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher Ms. Farheen and I welcome you all to your geography class. My dear students, आज का लेक्चर भी प्रीवियस लेक्चर्स के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड है. काफ़ी सारी चीज़ों का आपको ऑलरेडी पता है. दो ऑब्जेक्टिव्स जो है मैं साथ साथ डिस्कस करूंगी. दोनों नॉलेज क्या है, नॉलेज 2.11 एंड 2.12, जिसमें आपने एक में आइडेंटिफाई करना है हाउ माउंटेन्स इन द हिमालयाज आर नोन टू बी स्टिल ग्रोइंग. यानी कि जो माउंटेन रेंज है और डिफरेंट माउंटेन्स हैं हिमालयाज में, ये कैसे अभी भी ग्रो कर रही हैं. येस, दे आर ग्रोइंग. कैसे ग्रो कर रही हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. और इसके अलावा आपने डिस्क्राइब करनी है हिमालयाज की इंपॉर्टेंस इन द ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान. सो क्विकली ओपन पेज नंबर 37 इन योर जियो 6 बुक्स. I hope everybody has opened the page. So my dear students, let's quickly look at the growing Himalayas. So yes, the Himalayas are still growing. The Himalaya mountain range is formed as a result of the collision between Indian and Eurasian tectonic plates. So ये जो Eurasian plate है और ये Indian plate है, ये collide कर रही हैं एक दूसरे से, ये टकरा रही हैं, जिसकी वजह से uplifting हो रही है crust की, और यहाँ पर mountains जो हैं वो बनती जा रही हैं. ठीक है. दोबारा मैं आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाती हूँ. आप देखिएगा कि द माउंटेन्स आर कॉन्टिन्यूसली बिन मेकिंग, और जो माउंटेन्स ऑलरेडी बन चुकी हैं दे आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग बिकॉज कोलिजन इज कीप ऑन हैपनिंग, होती जा रही है. सो दिस कोलिजन कंटिन्यूज टू पुश द माउंटेन्स अपवर्ड, कॉजिंग देम टू राइज इन एलिवेशन. तो क्या हो रहा है कि एक दूसरे को पुश करती जा रही है, और जो माउंटेन्स बन चुकी हैं वो इसी वजह से ऊपर की तरफ जाती जा रही है, क्योंकि क्रस्ट ऊपर की तरफ उठती जा रही है. So mountain building. So the process of mountain building, known as orogeny, involves the compression and uplift of rock layers, resulting in the formation of new peaks and overall growth of the Himalayan range. अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर new peaks भी बन रही है, लेकिन जो already peaks बनी हुई है वो grow कर रही हैं. वो ऐसे ग्रो नहीं करी कि अभी आपने देखा और फिर एक साल के बाद देखा तो वो बहुत लंबी हो गई थी. फ्यू सेंटीमीटर्स का फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जो मेजर डिफरेंस है ये आपको बिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स के बाद जो है वो नजर आता है. So this mountain range is still growing, but it happens very slowly, only a few millimeters each year. However, this constant growth adds up over time and is the reason why the mountains are so high and magnificent. इसी वजह से यहाँ पर आपको दुनिया की दो बहुत ही बड़ी बड़ी peaks देखने को मिलती है. Number one in Nepal, that is also an extension of Himalayas, माउंट एवरेस्ट, और दूसरी है गॉडविन ऑस्टिन K2 जो कि पाकिस्तान में मौजूद है. सो दोनों ही जो है दे आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग. Okay, so interesting information. Mount Everest is the highest mountain in the world, reaching over 8,849 meters high. It is located in the Himalayas. Mount Everest is named after the Sir George Everest, a British surveyor who played a key role in mapping it. ठीक है, तो उसने इनको मैप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल किया था, इसी वजह से इसको माउंट एवरेस्ट कहा जाता है. सो अब हिमालयाज की क्या इंपॉर्टेंस है हमने उसको डिस्कस करना है. पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, और जो कराकोरम है वो हिमालयाज की ही आगे से एक एक्सटेंशन है जो कि पाकिस्तान में मौजूद है, और यहीं पर आपको K2 देखने को मिलती है. सो अब इसकी इंपॉर्टेंस को अगर हम देखें तो ये एक नेचुरल जो है वो हमारे लिए बॉर्डर बना रही है. सो द हिमालयाज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न रीजन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ जो है वो हिमालयाज मौजूद है. ठीक है, इस रीजन में. So play a significant role in shaping the country's geography. These mountains act as a natural barrier separating Pakistan from neighboring countries like China and India. So यहाँ पे चाइना को ये हमसे अलग कर रही है, और इस साइड पे ये हमारे साथ इंडियन बाउंड्री को भी अलग कर रही है. तो इस तरह से ये हमें टेरिटोरियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं. They serve as the origin of major river supply water sources for irrigation and sustaining the livelihood of millions. So यहीं से ही इंडस रिवर का हिमालय से ही आगाज हो रहा है, और इसी वजह से ये एक मेजर सोर्स ऑफ वाटर भी है. यहीं से मुख्तलिफ दरिया जो हैं वो ओरिजिनेट हो रहे हैं और आपके पूरे पाकिस्तान को सैराब करें. तो ये इंपॉर्टेंस है हिमालयाज की पाकिस्तान की ज्योग्राफी में. सो इफेक्ट ऑन क्लाइमेट एंड टूरिज्म ऑल्सो, ये हमारे मुल्क में क्लाइमेट को भी स्टेबल करते हैं, और इसके अलावा टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट मिलता है. सो द हिमालयाज ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कंट्रीज क्लाइमेट, मॉडरेटिंग द टेम्परेचर्स एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सीजनल रेनफॉल पैटर्न्स. मोर ओवर, ये जो सीजनल रेनफॉल पैटर्न्स है इसको हमने भी नेक्स्ट लेसन में डिटेल से डिस्कस करना है, और किस तरीके से ये टेम्परेचर्स को
रेगुलेट करने में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये भी हमने यूनिट नंबर 3 आपकी जो बुक है उसमें डिटेल से डिस्कस करना है। मोर ओवर दीज माउंटेन्स आर होम टू डाइवर्स इकोसिस्टम्स। द scenic beauty of the Himalayas attract tourists and offer opportunity for adventure activities contributing to the local economy. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लाइमेट और टूरिज्म का फायदा हो गया, बाउंड्री का फायदा हो गया, रिवर्स हमें प्रोवाइड कर दिए और कैसे ग्रो हो रहे थे ये भी हमने डिस्कस कर लिया. सो फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन print from by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. So now let's quickly move forward towards the homework. For your homework, you will complete exercise A, MCQ 4, exercise B in question number 2, and activity 4 given on page number 38. So this will be your homework. And my dear students, आज के lesson में हमने जाना कि Himalayas, why they are still known to be growing. क्या उनके पीछे एक राज छुपा हुआ है, हमने वो उसको समझा. इसके अलावा किस तरीके से ये पाकिस्तान की ज्योग्राफी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है इसका पाकिस्तान के लिए, हमने वो भी डिस्कस किया. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. कीप एवरीबॉडी अराउंड यू सेफ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.